नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो अधिगम के जो अन्य सिद्धांत हैं इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण है, इनकी जो डेफिनेशन दी गई है, और फिर अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, सकारात्मक स्थानांतरण, फिर नकारात्मक और फिर शून्य स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, इसके जो अधिगम के जो सिद्धांत थे वो आपके सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आएगा आपका जो अधिगम अंतरण है, अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अधिगम स्थानांतरण होगा, फिर इसके बाद में जो अधिगम वक्र बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अधिगम वक्र है उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जो इसके सिद्धांत है ये हमने पढ़ लिए थे वैसे, लेकिन इसके साथ ये आप नोट्स में इस तरह से बना लेना कि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था एडविन गुथ्री ने। फिर दिया था क्षेत्र सिद्धांत, ये दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने? कुर्ट लेविन ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था मेस्लो ने। चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था टोलमैन ने। अब देखो दोस्तों, क्लार्क हल ने ये सिद्धांत दिए थे, इनका ही नाम है, ये हमने पढ़ भी लिया था पहले। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, फिर है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों, दृष्टिकोण अथवा अन्य अनुक्रियाओं का किसी अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अधिगम स्थानांतरण होता क्या है? किसी एक चीज़ से सीखी वस्तु का किसी दूसरी जगह है अनुप्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने मैथ पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, तो मैथ पढ़ी है तो मैथ हमारी किस में काम आ जाएगी? वो रीजनिंग के अंदर अच्छे से काम आ जाएगी। तो हमने मैथ पढ़ी है तो मैथ से हमने जो ज्ञान लिया है, जो अर्जित किया है, वो हमारा कहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है? उसका स्थानांतरण हो रहा है रीजनिंग सीखने के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अधिगम का स्थानांतरण होता है। यदि हमने हिंदी की किताब पढ़नी स्टार्ट कर दी, सीख ली, तो क्या होगा? हम साइंस की बुक भी पढ़ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत की बुक भी है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। उसको मैं संस्कृत वाकई है थोड़ी अलग, लेकिन है मिलती जुलती है किससे? हिंदी से। तो उस क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया? अधिगम का स्थानांतरण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जो विभिन्न जो दार्शनिक है इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई, इनको देख लेते हैं। सोरेनसन क्या कहते हैं? स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। तो जो डेफिनेशन दी थी ये किसने दी थी दोस्तों? सोरेनसन ने दी थी। फिर है कोलेसनिक क्या कहते हैं कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोणों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? कोलेसनिक ने। फिर है क्रो एंड क्रो, किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त ज्ञान, सिद्धांतों और विधियों तथा नियमों का प्रयोग अन्य क्षेत्र में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो ये दोस्तों, जो अधिगम स्थानांतरण की जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट है। फिर है दोस्तों, देखो हमारा जो टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है, इनके जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, या इसको बोलते हैं धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक या धनात्मक एक ही बात है। देखो, पहले सीखा गया अधिगम यदि नए अधिगम में सहायता करे तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
जैसे साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल सीखना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि जो पहले सीखा हुआ जो ज्ञान है वो हमारा कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखने में सहायता करे। अगर क्या करे, सहायता करे, तो वो होगा सकारात्मक या धनात्मक। जैसे हमने साइकिल चलानी सीख ली, ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगी, जो मोटरसाइकिल है, बाइक चलाना हमें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका सकारात्मक स्थानांतरण। फिर है नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। एक ही बात है, ठीक है, नकारात्मक या ऋणात्मक एक ही बात है, दोनों कुछ ही बोल दो। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पहले का जो सीखा गया ज्ञान है नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे वॉलीबॉल प्लेयर को फुटबॉल खेलना सिखाना। ठीक है दोस्तों, अब उसको वॉलीबॉल खेलना आता है किसी को और उसको फुटबॉल खेलने के लिए बोला जाए तो वो क्या सीख सकेगा, उसको दिक्कत होगी। सीख तो जाएगा लेकिन उसको दिक्कत होगी क्योंकि वो बिल्कुल उससे हटके है। वॉलीबॉल अलग है, फुटबॉल अलग है। वॉलीबॉल में हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, फुटबॉल में हम पैर का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों ही अलग हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका शून्य स्थानांतरण। पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में न सहायता करे, न तो सहायता करे और न ही बाधा पहुंचाए तो उसे कहेंगे शून्य स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान को समझा नहीं सकता। ठीक है, जैसे भूगोल का ज्ञान है वो भौतिक विज्ञान की समस्या, ये समस्या दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, समस्या को नहीं सुलझा सकता। जैसे भूगोल है, जियोग्राफी है, तो हमने जियोग्राफी पढ़ ली तो क्या हम भौतिक विज्ञान को समझा सकते हैं, जो फिजिक्स है उसको समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, न तो हमारी सहायता होगी न ही क्या होगी, बाधा होगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमारा तो कौन सा था, ऋणात्मक। इसमें क्या है कि इसमें तो बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वॉलीबॉल प्लेयर है, ठीक है दोस्तों, वॉलीबॉल प्लेयर है, अगर उसको फुटबॉल खेलना सिखाएगा तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी। बाधा कैसी होगी, वॉलीबॉल उसमें हाथ का इस्तेमाल करता है, आराम से उसको आता है अच्छे से। अब फुटबॉल खेलेगा तो उसमें बाधा कैसे होगी, उसको पैर से मारना पड़ेगा, उस पैर से मारना उसको आता नहीं तो उसके पैर पे चोट लग सकती है, मोच आ सकती है, तो उस तरह से क्या करेगा, वो बाधा उत्पन्न करेगा। तो बाधा उत्पन्न करेगा वो तो होगा ऋणात्मक। और इसमें क्या है, इसमें है शून्य स्थानांतरण, कि इसमें न तो बाधा पहुंचाएगा और न ही हेल्प करेगा, न ही उसमें सहायता होगी, न ही बाधा पहुंचाएगा। और जैसे भाषा साहित्य सीखने के बाद गणित सीखना। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने हिंदी सीख ली तो हिंदी सीखने के बाद में क्या होगा, जो गणित सीख सकते हैं क्या, तो उसमें क्या होगी, ना तो कोई उसमें बाधा होगी न ही क्या होगी, सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, हिंदी सीखने के बाद हमें क्या सहायता मिलेगी उससे, क्योंकि उसमें न तो कोई कह गढ़ आते हैं, ना कोई बारखड़ी वगैरह आती है। गणित में क्या काम आते हैं, पहाड़े आते हैं, टेबल आती है, गुणा भाग ये आते हैं, तो ये बिल्कुल हटके है इससे, तो इसमें क्या होगा, शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इसके जो एग्जांपल है यही मोस्ट है दोस्तों। डेफिनेशन यहाँ से नहीं पूछी जाएगी, दोस्तों। यहाँ से क्या पूछे जाएंगे, यहाँ से जो एग्जांपल है वही पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा स्थानांतरण होगा। ठीक है, एग्जांपल दे देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, कि साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो दोस्तों कौन सा स्थानांतरण हुआ इसमें दोस्तों हुआ है सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों एक पक्षीय स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, एक पक्षीय स्थानांतरण क्या होगा, जैसे एक हाथ से लिखना। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक हाथ का ही केवल इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा एक पक्षीय स्थानांतरण। फिर है द्विपक्षीय स्थानांतरण, ये होगा, इसे क्रॉस दिशा भी कहते हैं, इसे क्रॉस शिक्षा भी कहते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे दोनों हाथों से लिखना। ठीक है दोस्तों, अगर वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है बाएं और दाएं तो क्या होगा, इसे कहेंगे द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, फिर है उदग्र स्थानांतरण। अब दोस्तों देखो, उदग्र स्थानांतरण किसे कहेंगे, तो उदग्र स्थानांतरण होगा दोस्तों, पाठ्य वस्तु में एक खंड का ज्ञान दूसरे खंड के अधिगम में सहायता करे तो उसे क्या कहेंगे, उदग्र स्थानांतरण। कि पाठ्य वस्तु में है
एक खंड का ज्ञान किसी दूसरे खंड के अधिगम में सहायता करे तो उसे क्या कहेंगे, उदग्र स्थानांतरण। दोस्तों ये मिलता जुलता, जैसे जो सकारात्मक स्थानांतरण है उससे मिलता जुलता है ये, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या करता है, ये सहायता करता है। फिर है अनुलंब या लंबात्मक स्थानांतरण। इसमें है सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है, ठीक है दोस्तों। तो अनुलंब या लंबात्मक किसे कहेंगे, कि जो सीखा गया ज्ञान है उसका अंतरण क्या होगा, उसका स्थानांतरण उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है, तो उसे कहेंगे अनुलंब या लंबात्मक। तो लंबात्मक में क्या होगा, उच्च स्तर का कौशल को सीखने में उसमें क्या होगी, सहायता होती है। इसमें है गेगनी ने इस तरह के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के समान की प्रक्रिया माना है। जैसे सीढ़ी होती है दोस्तों, तो सीढ़ी होती है क्या होता है, वो बिल्कुल एक साथ में ऊपर चढ़ता है, ठीक दोस्तों। एक तो सीढ़ी होती है इस तरह से अपने घरों में होती है, एक के बाद एक धीरे धीरे, और ये क्या होती है, इसमें बिल्कुल जस्ट ठीक है सीधा ऊपर चढ़ता है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनुलंब या लंबात्मक स्थानांतरण। फिर है समस्तरीय क्षैतिज अंतरण। इसे कहेंगे, देखो जब एक विषय का किसी अन्य विषय के समझने में उपयोग किया जाता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। कि जब एक विषय का किसी अन्य विषय के समझने में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे क्षैतिज स्थानांतरण या समस्तरीय स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों। फिर है अनुक्रमिक अंतरण। जैसे नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक अंतरण कहते हैं। जैसे कोई भी हम नया ज्ञान सीखते हैं तो उसमें जो प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, अनुक्रमिक अंतरण। अनुक्रमिक अधिगम में अंतरण कैसा होता है, धनात्मक होता है। जैसे कोई भी ज्ञान हम सीखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो प्रोग्रेस होती है आगे हम धनात्मक, कैसा होगा अंतरण, ये धनात्मक होता है। इससे कोई हमारा कुछ आता तो है नहीं, कुछ ही सीखते ही हैं। जैसे जोड़ घटाना तथा गुणा सीखकर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है, ठीक दोस्तों। जैसे हमें जोड़ आएगा, घटाना आएगा, तभी हम क्या सीख पाएंगे, जो गुणा है और वो भाग है वही हमें सीख पाएंगे। क्योंकि हमें जो पहले जो पहाड़े हैं, फिर उसके जो गुणा है, भाग है, तभी हम वो सीख पाएंगे, ठीक दोस्तों। फिर है अधिगम अंतरण के सिद्धांत। देखो इनको देख लेते हैं। मानसिक शक्तियों अथवा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, ये इसमें लिखने के रखा है दोस्तों, बता दूंगा आपको मैं देख के। फिर है समान तत्वों का सिद्धांत, ये दिया था थार्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ ने। द्वितत्व यानी दो तत्वों का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। आदर्शों का सिद्धांत बागले ने। पूर्णाकारवाद का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी ने, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अधिगम वक्र है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।